समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय इन मूलतत्वों पर आधारित धम्म देने वाली विश्ववंदनीय तथागत भगवान बुद्ध भारतीय बौद्ध महासभा के संस्थापक तथा भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन महामानवों को सबसे पहले त्रिवार वंदन करता हूँ। मैं भारतीय बौद्ध महासभा तालुका अध्यक्ष जलगांव जामोद आप सभी धम्मोपासक तथा उपास्याओं को नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। हमने इसके पहले कई सारे राजाओं की धम्म दीक्षा दिखी। राजा बिंबिसार की धम्म दीक्षा इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखी और आज हम देखने जा रहे हैं अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा। तो अगर जिस किसी ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचा सके। सुदत्त कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कौशल जनपद पर राजा प्रसेनजीत का अधिकार था। सुदत्त प्रसेनजीत का श्रेष्ठी अर्थात खजांची था, क्योंकि वह दरिद्रों को बहुत दान देता था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक पड़ गया था। जिस समय भगवान राजगुरु में ठहरे हुए थे उस समय सुदत्त किसी निजी काम से राजगृह आ गया था। वह राजगृह श्रेष्ठी के यहाँ ठहरा था, जिसकी वजह से उसका विवाह हुआ था। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसका साला श्रेष्ठी भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है कि उसने सोचा कि यह तो किसी आवाह विवाह की तैयारी है या राजा को निमंत्रण दिया जा रहा है, या तो राजा को निमंत्रण दिया गया है। जब उसे ठीक बात की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठा। वह उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा और तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता को तुरंत भाप लिया। उन्होंने उसका सांत्वन भरे शब्दों में स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ चुकने पर अनाथ पिंडक ने भगवान से कुछ समुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। जब अपने आसन पर बैठ गए अनाथ पिंडक, तब उन्होंने भगवान से कुछ तो भी उद्देश्य सुनने की उन्होंने भगवंत के सामने इच्छा प्रकट की। तथागत ने उसकी जो इच्छा पूर्ति करने के निमित्त एक प्रश्न से आरंभ किया। उन्होंने अनाथ पिंडों को एक सवाल किए। उन्होंने एक प्रश्न किया, कौन है जो हमारा निर्माण करता है? भगवान कहते हैं, कौन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें जैसे चाहता है चलाता है? सवाल किए, भगवान ने प्रश्न किए, क्या यह कोई ईश्वर है? कोई सृष्टि करता है तो सभी प्राणियों को चुपचाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। वे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता तो उसमें दुख, आपत्ति और पाप कैसे होता? क्योंकि पवित्र अपवित्र दोनों का तो रचयिता उसी को मानना होगा। यदि दुख, आपत्तियों और पाप का मूल स्रोत ईश्वर को न माना जाए तो उससे भिन्न
और उससे स्वतंत्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा, तब ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। इस प्रकार तुमने देखा कि ईश्वर के विचार की ही जड़ खुद गई। तो फिर क्या ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है? ब्रह्मा की सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। जिस प्रकार बीज में से पौधे की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही ब्रह्मा से सभी चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती है? यदि ब्रह्म सर्वव्यापक है तो फिर वह निश्चय से उनका निर्माता तो नहीं ही है। फिर यह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को वांछनीय रूप ही क्यों नहीं दिया? दुख सुख वास्तविक सत्य है और उनका बाह्य अस्तित्व है। वह आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं? यदि तुम यही मत बना लो कि न कहीं कोई सृष्टि करता है और न कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन में जो साधना की जाती है, जो साधनाओं तथा साध्य का मेल बिठाने का प्रयास किया जाता है, उस सबका कोई प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए हमारा कहना है कि जो भी चीज़ें अस्तित्व में आती है वे सब सहेतुक होती है, न वे ईश्वर द्वारा निर्मित होती है, न ब्रह्म द्वारा, न आत्मा द्वारा और न बिना हेतु के यूं ही अस्तित्व में आती है। हमारे अपने कर्म ही हमें जो अच्छे बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार प्रतीत्य समुत्पाद के नियम से बंधा है और जितने भी हेतु है वे अचैतसिक नहीं है। जिस सोने का प्याला निर्मित होता है वह आदि से अंत तक सोना ही सोना होता है। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहे। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हो, क्योंकि सभी चीजें सहेतुक हैं। इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उनका परिणाम भी कुशल ही हो, ऐसे तथागत भगवान कहते हैं। अनाथ पिंडक बोला, ये सारी जो बातें हैं, सारा जो उपदेश है, वो सुनने के बाद अनाथ पिंडक कहते हैं, तथागत के वचनों का सत्य मैं हृदयंगम कर रहा हूँ। मैं अपने अज्ञान को और भी अधिक दूर करना चाहता हूँ। जो कुछ मैं निवेदन करना चाहता हूँ उसे सुनकर भगवान मुझे मेरे कर्तव्य का आदेश दे। ऐसा अनाथ पिंडक भगवान को कहते हैं। मुझे कामकाज बहुत रहता है और क्योंकि मैंने बहुत धन इकट्ठा कर रखा है, इसलिए बहुत बातों की फिक्र करनी पड़ती है। तो भी मैं अपने कार्य को आनंदपूर्वक करता हूँ और बिना किसी प्रमाद के उसमें लगा रहता हूँ। मेरे बहुत से नौकर चाकर हैं और उन सबकी जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। ऐसे वो अनाथ पिंडक भगवंत से कहते हैं। अब मैंने सुना है कि आपके शिष्य प्रवज्जा के सुखों के गुण गाते हैं और गृहस्थ जीवन की गर्हा करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपना राज्य और परंपरागत ऐश्वर्य का त्याग कर दिया और सद्धर्म का पथ प्राप्त किया है। इस प्रकार उन्होंने
सारे संसार को निर्वाण का रास्ता दिखाया है। मैं जो उचित हो वही करना चाहता हूँ। और मेरी उत्कट अभिलाषा है कि अपने मानव बंधुओं की कुछ सेवा कर सकूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लिए ये उचित है कि मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने कारोबार का ये उचित है कि मैं कारोबार का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धम्म जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं? ऐसे अनाथ पिंडक भगवत से प्रश्न करते हैं। तथागत का उसके इस प्रश्न पर उत्तर था, धम्म जीवन का सुख हर उस व्यक्ति के लिए प्राय है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है, जो धन से चिपका हुआ है। उसके लिए यही अच्छा है कि धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है तथा वह उसका उचित उपयोग करता है, ऐसा आदमी अपने मानव बंधुओं के लिए एक वरदान है। भगवंत कहते हैं, मैं तुम्हें कहता हूं कि गृहस्थ ही बने रहो। अर्थात भगवंत ने अनाथ पिंडों को कहा कि आपके मन में धन की अगर अभिलाषा न हो तो आप गृहस्थ जीवन में ही आप बने रह सकते हैं। आप गृहस्थ जीवन में ही बने रहो, अपने कारोबार में अप्रमाद पूर्वक लगे रहो। आदमी का जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन, ऐश्वर्य और अधिकार के प्रति जो आदमी की आसक्ति है वह उसे अपना दास बना लेती है। जो भिक्षु इसलिए संसार का त्याग करता है कि भिक्षु बनकर आराम तलबी का जीवन व्यतीत करे, उसे इससे कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव स्पृहणीय नहीं है। जब तक अंत प्रेरणा न हो तब तक तथागत का धम्म किसी को भी प्रव्रजित होने का, संसार का त्याग करने के लिए नहीं कहता। तथागत का धम्म हर आदमी से यही मांग करता है कि वह आत्मदृष्टि से मुक्त हो, उसका हृदय शुद्ध हो, उसे काम भोगादि सुखों की प्यास न हो और वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वो शिल्पी रहे, चाहे व्यापार करे, चाहे सरकारी नौकरी करे अथवा संसार त्याग कर ध्यान भावना में रत रहे, उन्हें अपना कार्य पूरे दिल से करना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। और यदि वे उस कमल की तरह जो पानी में रहता हुआ भी पानी से अछूता रहता हो, जीवन संघर्ष में लगे रहने पर भी अपने मन में ईर्ष्या और घृणा को जगह नहीं देते, जो व्यक्ति अपने जीवन में रहते हुए भी जीवन संघर्ष के अंदर अगर वो ईर्ष्या और घृणा को अपने अंदर जगह नहीं देता हो, यदि वह संसार में रहते हुए भी स्वार्थ भरा नहीं बल्कि परमार्थ भरा जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि उनका मन आनंद, शांति और सुख से भर जाएगा। भगवंत कहते हैं कि अगर हम
गृहस्थी जीवन में अगर रहते हैं और हमारा जीवन अगर हम परमार्थ भरा अगर व्यतीत करते हैं और हम आनंद और शांति का सुख अगर लेते हैं, तो आनंद और सुख जो व्यक्ति स्वार्थ भरा ना हो, जो परमार्थ करता हो, इसी में उस व्यक्ति को आनंद मिलता है। ये सारी बातें सुनकर अनाथ पिंडों को लगा कि ये सत्य का धम्म है। जब भगवंत ने उन्हें ये सारी बातें कही तो उन्हें ऐसा लगा कि ये धम्म जो है ये सत्य का धम्म है, सरलता का धम्म है और प्रज्ञा का धम्म है। उसकी तथागत के धम्म में प्रगाढ़ आस्था हो गई। भगवान ने जब ये सारी बातें कही तो उसकी जो आस्था है वो आस्था सद्धम्म में प्रगाढ़ आस्था ऐसी हो गई। वो तथागत के चरणों पर नतमस्तक हुआ और प्रार्थना की कि उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने। तो इस तरह भगवान ने जो अनाथ पिंडों को सारी बातें कही तो अनाथ पिंडक ने जाना कि यही धम्म सद्धम्म है और उन्होंने तथागत भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि आप मुझे मेरे प्राण है जब तक शरण लीजिए और मुझे आपका उपासक समझिए। ऐसा अनाथ पिंडक भगवंतों को कहते हैं और इस तरह से वह अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेते हैं। नमो बुद्धाय। जय।